हेलो साथियों। फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास के लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जिन बच्चों ने साइंस ली है उनके लिए बहुत आसानी से फिजिक्स को समझने के लिए आप इस चैनल को उनके साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम नया टॉपिक जो 11वीं क्लास के लिए फर्स्ट यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन, उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इन सभी जो 11वीं और 12वीं के नोट्स हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपसे एग्जाम पेपर या अपने पास क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती है, ध्यान से सुनिए। जिस किसी भी राशि को अपने माप सकते हैं या तोल सकते हैं या किसी भी तरीके से उसको मेजर किया जा सकता है, उसको अपने बोलते हैं भौतिक राशि। देखिए इसकी परिभाषा, भौतिक राशि जिसे यानी कि कोई भी राशि जिसे मापा या तोला जा सकता है या अपने पास जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सकता है या उनको व्यक्त किया जा सकता है, तो उसको अपने भौतिक राशि कहते हैं। अगर इसकी सिंपल परिभाषा में और बताऊं तो आप अपने ये बोल सकते हैं कि भौतिक राशि वह राशि होती है जिसे अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप या तोल सकते हैं, वो भौतिक राशि कहलाती है। तो सिंपल परिभाषा अपने हिसाब से इसको ध्यान में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जिससे देखिए, अपने पास लंबाई है, लंबाई भी अपने पास क्या है, मापी जा सकती है। द्रव्यमान है, इसको अपने तोल सकते हैं। समय है, इसको भी माप सकते हैं। बल का भी अपने मापन किया जा सकता है। तो अगर अपने नॉर्मली अगर बोला जाए कि जो भी अपने भौतिक जीवन में अंदर जो भी घटनाएं हो रही है, इनको अपने जिनको व्यक्त किया जा सकता है, जिनको समझाया जा सकता है, जिनको जिनका मापन किया जा सकता है, वो सारी क्या होती है, भौतिक राशियां होती है। अब देखिए भौतिक राशियों के प्रकार के अंदर अगर अपने पढ़ते हैं तो वैसे तो अपने पास इसके प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर देखिए किस आधार पे देखते हैं, उसके आधार पे अपने सबसे पहले अपने देखिए अनुपात। अनुपात क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार की भौतिक राशि को अपने इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अपने वैसे ही बोल सकते हैं कि अनुपात क्या होता है, दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है। ये सिर्फ एक और क्या होता है, आंकिक मान होता है, केवल मान होता है। जैसे अपने पास है आपेक्षिक घनत्व। अगर किसी भी वस्तु का घनत्व अपने पानी के सापेक्ष देखा जाए, पानी के सापेक्ष का मतलब ये है कि अगर अपने को जो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है, और वो उसके सापेक्ष वस्तु का घनत्व कितना है, किसी भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कितना है, उसको अपने आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। यानी कि 2 गुना है, 1.4 गुना है, जो भी अपने पास होगा वो सिर्फ क्या होगा, आंकिक मान होगा। इसलिए इस भौतिक राशि को अपने बोलते हैं अनुपात। नेक्स्ट देखिए अपने पास अदिश राशियां। अदिश राशियां वे होती हैं जिनको परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखना कि वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको अदिश राशियां कहते हैं। अपने कह सकते हैं इन राशियों में दिशा नहीं होती। जैसे लंबाई, लंबाई के अंदर आपने बता दिया 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 5, आगे समय है 5 मिनट, 5 घंटे, तो उसमें आपको कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आप उनको पूर्णतः परिभाषित कर सकते हो कि ये अपने पास इस तरीके से है, इतना परिमाण है इसका। दूसरी बात अपने इनको ये बोल सकते हैं कि जो अदिश राशियां होती है उनका जो योग किया जाता है वो बीजगणितीय योग किया जाता है। बीजगणितीय योग का मतलब कि इनका अगर जो भी अपने पास प्लस संख्या होती है, जैसे अपने पास 9 - 5 है, तो 9 - 5 के अंदर जो अपने पास 9 है वो किसका है, प्लस का है। जैसे अपने इस तरह बहुत सारी संख्या लिखते हुए 9, 9 के बाद में अपनों ने लिख दिया +5 -4 -3। तो इसमें अपने क्या परिभाषित करेंगे, जो प्लस की संख्या है जैसे 9 और 5, इनको एक साथ जोड़ दिया, और उसमें से माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लिया, 4 और 3 7, उसमें अपने -7 करेंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, 7 आपका मान बच जाएगा। तो ये जो अपने डायरेक्ट सीधा अपने जोड़ घटाव करते हैं उसको अपने बोलते हैं बीजगणितीय योग। इसमें जो अपने पास माइनस होता है, माइनस चिन्ह क्या होता है, उसी परिमाण को ही बताता है कि ये अपने पास प्लस है या माइनस है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिशा को नहीं प्रदर्शित करता।
तो अपने ये कह सकते हैं कि अदिश राशियों में किसी भी प्रकार की अपने को दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं पर देखिए सदिश राशियां नेक्स्ट। सदिश राशियों के अंदर क्या होता है, सदिश राशियों को परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अगर अपने सदिश राशि को पूर्णतः परिभाषित करना है तो इसके लिए अपने को आपको परिमाण भी बताना पड़ेगा कि इसका परिमाण कितना है, आपको इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी कौन सी दिशा में है। देखिए इसके लिए इनके अंदर क्या है, सदिश राशियों को सदिश योग नियम से जोड़ा जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान से देखिए। ये अपने पास यहाँ पे बीजगणितीय नियमों के अनुसार नहीं है, ये अपने पास सदिश राशियों को सदिश योग नियम से जोड़ा जाता है। ये अपने पास क्या है, सदिश योग नियम से जोड़ा जाता है। सदिश योग नियम अपने आगे अपने चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ये क्या है, सदिश योग नियमों से इनको जोड़ा जाता है। सदिश योग नियम बीजगणितीय योग की तरह नहीं होते। बीजगणितीय योग को अपने किससे पढ़ते हैं, बीजगणितीय योग अपने पास किसमें होता है, अदिश राशियों में होता है। बीजगणितीय योग अदिश राशियों में होता है। यहाँ पर अपने पास कौन सा होता है, सदिश योग होता है। यहाँ पर अपने इसको सदिश योग से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या है, सदिश है। नेक्स्ट कुछ राशियां, अब देखिए सदिश राशियों को अपने सिर्फ दिशा के नहीं द्वारा, इनको अगर कोई भी राशियां सदिश योग नियम का पालन करती है तो ही वो क्या होगी, सदिश राशियां होगी। अगर अपने पास किसी भी में अगर दिशा भी है, अगर वो सदिश योग नियम का पालन नहीं कर रही तो वो सदिश राशियां नहीं होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है विद्युत धारा। विद्युत धारा में दिशा होती है लेकिन वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, इसलिए वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। नेक्स्ट आता है परदिश राशियां। परदिश राशियां वे होती है जिनको अपने ना तो सदिश में रख सकते हैं ना अदिश में रख सकते हैं, उनको अपने बोलते हैं परदिश राशियां। जैसे जड़त्व, आघूर्ण, तनाव, ये सारी की सारी राशियां अपने 11th क्लास के अंदर आगे के यूनिट में इनको अच्छे से समझेंगे कि ये कौन सी राशियां होती है। ये तो था कि अपने को पूर्णतः परिभाषित करने के आधार पर ये राशियां कितने प्रकार की होती है, वो अपने 3 या 4 प्रकार, अपने मेन तो 2 ही प्रकार होते हैं, अदिश और सदिश, लेकिन फिर भी अपने इनको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके लिखा है। उसके बाद में आती है जो अपने पास राशियों के 2 प्रकार होते हैं, वो अपने इनकी उत्पत्ति के आधार पे व्यक्त करते हैं, यानी कि राशियों को उत्पन्न कैसे किया गया है उसके आधार पे अगर अपने राशियों की व्याख्या की जाए तो वो राशियां कितने प्रकार की होती है, वो राशियां 2 प्रकार की होती है। एक अपने पास मूलभूत भौतिक राशियां होती है, दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूलभूत भौतिक राशियां वे होती है जिनको अपने पास परिभाषित करने के लिए अन्य किसी भी राशियों की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं में पूर्णतः परिभाषित होती है, उनको अपने मूलभूत भौतिक राशियां बोलते हैं। मूलभूत भौतिक राशियों के एग्जाम्पल देखिए, लंबाई, समय और द्रव्यमान। इनको निरपेक्ष राशियां भी कहा जाता है। निरपेक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समय में क्या होती है, खुद ही परिभाषित होती है, इनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती है जिनको मूलभूत भौतिक राशियों से प्राप्त किया जाता है। जैसे अपने पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को अपने प्राप्त करते हैं लंबाई और चौड़ाई से। अपने पास लंबाई भी चाहिए इसमें और क्या चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, तब अपने पास क्या होता है, क्षेत्रफल मिलता है। अगर आयतन की बात करें तो आयतन में इसके साथ और क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तब जाकर के अपने को आयतन मिलता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूलभूत भौतिक राशियों से प्राप्त की जाती है, उनके ऊपर घातें लगा करके प्राप्त की जाती है। और नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मात्रक। मात्रक देखिए क्या होता है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक मान है जिससे तुलना करके भौतिक राशि को मापा जाता है। या अपने बात सकते हैं किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उसी राशि का मानक मात्रक कहते हैं। इसको अपने सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे अपने पास बहुत सारा पदार्थ पड़ा है, इस पदार्थ को अपने को मापने के लिए आपने कोई भी एक वस्तु ले ली, उसको इससे मापेंगे, इसको भर भर करके आप नाप रहे हो। तो इस भौतिक राशि, जैसे अपने घरों में अनाज होता है, उस अनाज को आप मापने के लिए कोई भी आपने एक बीकर यानी कि अपने पास बड़ा जो टोकरा होता है या आप कटोरी होती है, वो उसको अपना एक मानक मान लिया। अपने ये मान के चलते हैं ये चाहे कितने किलो की आपने इससे मेजर करते हैं कि इसको अपनों 50 टाइम मापा, इसको 50 टाइम मापा तो ये पूरा का पूरा द्रव्यमान मापा गया।
तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो भौतिक राशि है इसको मापने के लिए आपने जिस न्यूनतम मान का उपयोग किया गया वो उसका मात्रक है, और अपने ये कहेंगे कि ये 50 यूनिट हो गया, इसका 50 मात्रक हो गया। जैसे किलोग्राम होता है, किलोग्राम भी द्रव्यमान को मापने के लिए एक निश्चित मानक मान माना गया कि इतना द्रव्यमान कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। लंबाई को मापने के लिए अपनों ने परिभाषित किया कि ये वाली दूरी 1 मीटर होती है। वो जो मानक मान मानते हैं वही उसका क्या होता है, मात्रक होता है। अपने घरों में अपने जो नॉर्मल मात्रक भी अपने इसको माना जा सकता है, जिसे अभी आपको बताया अनाज मापने के लिए ये जो मानक मान माना जा रहा है ये भी क्या है, ये भी तो एक मात्रक है। लेकिन ये अपने पास लोकल मात्रक आ गया, इसको अपने पूर्णतः यानी कि मानक मात्रक नहीं है, ये सभी जगह नहीं चलेगा, ये अपने लिए है, लेकिन अपने लिए ये मात्रक है। इसमें कोई अपने पास परेशानी नहीं है कि ये अपने पास मात्रक नहीं हो सकता। अब देखिए भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत यूज किया जाता है न्यूमेरिकल के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी भौतिक राशि है उसका मान किसके बराबर होता है, एक तो होता है अपने पास आंकिक मान और दूसरा होता है उसका यूनिट। अभी जैसे अपनों ने जो अनाज मापा था उसमें 50 यूनिट आया था, 50 यूनिट अपने पास कोई भी हो सकती है, जैसे लंबाई का मीटर हो सकता है, द्रव्यमान का किलोग्राम हो सकता है, समय का सेकंड हो सकता है, तो वो यूनिट है। लेकिन इसका जो ये फिजिकल क्वांटिटी है जो क्यू है वो मान नियत रहने पर आप अगर यूनिट को चेंज करते हो तो उसका मान आंकिक मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और वो उसके ऊपर किस तरीके से निर्भर करता है, वो क्या व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब एन यू बराबर क्या होता है, नियत होता है। एन यू बराबर नियत होने का मतलब ये है, देखिए एन यू बराबर नियत है, इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो एन वन यू वन बराबर, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, देखिए एन वन यू वन बराबर N2 U2। अब ये अपने पास एक मान है, कौन सा, N1 एक पद्धति में मान है, N2 दूसरी पद्धति में मान है। U1 मान लीजिए अपने पास की जो भी अपने पास मात्रक है मीटर में है, एम के इस पद्धति में, इधर अपनों ने लगा दिया 2 मीटर। अगर 2 मीटर को आप सीजीएस पद्धति में बदलना चाहते हैं, यानी कि U2 को आप बदल रहे हो सेंटीमीटर में, तो अब ये कितना हो जाए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में हो गए 200 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने पहली राशि में यूनिट था मीटर, इसको आपने बदला सेंटीमीटर में, तो आंकिक मान परिवर्तित हो गया। मीटर बड़ा मान है, यूनिट बड़ा है, तो इसका आंकिक मान क्या होगा, छोटा होगा। यही अपनों ने अभी परिभाषित किया था कि एन समानुपाती क्या होता है, 1/u होता है। अगर अपने यूनिट को बड़ा करेंगे, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो उसका आंकिक मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका उल्टा भी अपने कह सकते हैं, यदि यूनिट छोटा है तो आंकिक मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को आप मीटर में बदलते हो तो उसका आंकिक मान बड़ा हो जाता है, क्योंकि मात्रक क्या हो गया, छोटा हो गया। यही अपनों ने अभी तक पढ़ा था कि अपने पास यूनिट होता है वो आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः अपने भौतिक राशि को परिमाण गुणा मात्रक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। देखिए भौतिक राशि क्यू है, इसका परिमाण अपनों ने ले लिया एन, मात्रक ले लिया क्यू, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एन यू। अभी तक अपनों ने ये अपने पहले ही परिभाषित कर चुके कि भौतिक राशि का परिमाण जितना बड़ा होगा मात्रक उतना ही छोटा होगा, उसको अपने एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। उसके बाद में देखिए मूल मात्रक, मूल मात्रक और अपने पास व्युत्पन्न मात्रक। जिस तरीके से अपने पास मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां थी, उसी तरीके से मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक अपने पास है। सबसे पहले देखिए मूल मात्रक, किसी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो अपनों ने 3 मूलभूत भौतिक राशियां मान ली। 3 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी, अपने ये मानते हैं 3 जो अपने पास मूल राशियां, वो है द्रव्यमान, लंबाई और समय। इन तीनों को अपनों ने मूल राशि मान लिया, और इनके जो मात्रक हैं उनको अपनों ने मान लिया मूल मात्रक। जैसे मूल मात्रक को अगर अपने परिभाषित करें तो द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम, लंबाई का होगा मीटर, समय का होगा सेकंड। अब इन तीनों को अपनों ने मान लिया मूल मात्रक।
उसके बाद में जो व्युत्पन्न मात्रक है, अपने ये कह सकते हैं कि इन तीन मूल मात्रकों पर जो भी अपने घात लगा करके नए राशि उत्पन्न करते हैं, उनके जो मात्रक होंगे वो इन तीनों के घात लगा करके ज्ञात होंगे, उन्हीं को अपने क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे अपने को वेग का मात्रक ज्ञात करना है, अगर वेग का मात्रक ज्ञात करना है तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर होता है विस्थापन, और विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो जो अपने पास वेग का मात्रक होगा वो अपने पास कौन सा हो गया, वो व्युत्पन्न मात्रक हो गया। आयतन का मीटर क्यूब, ये सारे के सारे जो अपने पास है वो कौन से मात्रक है, ये जो मात्रक थे अपने पास मूल भौतिक राशियों वाले, वो तो अपने पास हो गए मूल मात्रक। मूल मात्रक अपने बोल सकते हैं जो किलोग्राम, मीटर और सेकंड। व्युत्पन्न हो जाए, इनके अलावा जो भी मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। अब अपने मात्रकों को परिभाषित करने के लिए मात्रक पद्धति समझते हैं। मात्रक पद्धति क्या होती है कि अपने जैसे मान लीजिए ये तीन मूलभूत भौतिक राशियां थी, इन तीन मूलभूत भौतिक राशियों को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, वो होती है मात्रक पद्धति। जैसे अपने पास पहली मात्रक पद्धति है सीजीएस। सीजीएस का मतलब ये होता है, इसको अपने गाउसीय पद्धति भी बोलते हैं। सी से अपने पास होता है सेंटीमीटर, मतलब लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। जी का मतलब ग्राम, यानी कि द्रव्यमान को अपने किस में मापेंगे, ग्राम में। और समय को अपने किस में मापेंगे, सेकंड में। तो इसी इन्हीं के आधार पे इनका नाम दे दिया CGS। और इसको अपने क्या बोलते हैं, गाउसीय पद्धति भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है MKS, नाम से स्पष्ट है। M का मतलब मीटर, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। तो ये अपने पास होगी MKS सिस्टम। इसको अपने बोलते हैं जॉर्जी सिस्टम, यानी कि इसको अपने जॉर्जी सिस्टम भी, जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। इसमें जो अपने पास MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। थर्ड अपने पास है FPS। FPS का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड, यानी कि लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को मापते हैं अपने सेकंड में। इसमें जैसे अपने पास बल राशि है, बस बल को अपने किस में मापते हैं, पाउंडल में। तो ये मेन तो अपने तीन ही राशियों के पड़ेंगे, उन्हीं के आधार पर ये सिस्टम बनाए गए थे। और तीन राशियों को अपने पास जैसे दूरी और लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन्हीं तीनों के जो मात्रक होंगे उन्हीं के आधार पर अपने इनको सिस्टम बनाया गया था। लेकिन अब अपने देखा गया बाद में कि जो सारी राशियां होती है वो इन तीन राशियों के द्वारा परिभाषित नहीं की जा सकती, और ना ही सभी जगह एक जैसी पद्धतियां चलती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पद्धति का निर्माण किया गया, जिसको अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति को अपने कहते हैं SI, सिस्टम ऑफ यूनिट। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति यानी कि अपने पास जो भी अपने पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सभी देशों में अपने पास एक ही प्रकार का सिस्टम चल सके, इसके लिए अपने अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति बनाएगी। ये अपने पास सर्वाधिक विस्तृत पद्धति है, यानी कि सबसे ज्यादा इसी का अपने विस्तार है। इसे आधुनिक MKS पद्धति भी कहते हैं। आधुनिक MKS पद्धति इसलिए कहते हैं कि MKS के जो तीन मात्रक थे उन्हीं का उपयोग करके आगे अपनों ने 7 मूल मात्रक बनाए। 7 में से 3 तो MKS वाले ही थे, बाकी अपने 4 और मूल मात्रक बनाए गए। तो कुल कितने हो गए, 7 मूल मात्रक है, और 2 अपने पास पूरक मात्रक है, यानी कि 2 पूरक राशियां हैं SI सिस्टम के अंदर। तो ये अपने पास देखिए SI सिस्टम के अंदर लंबाई को अपने किससे मापते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर से, और इसका प्रतीक है M। द्रव्यमान को नापते हैं अपने किलोग्राम से, इसका प्रतीक है kg। समय को अपने मापते हैं सेकंड से, इसको स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को अपने रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से, तो इसका नाम होता है, इसका प्रतीक होता है A। उसके बाद आता है ताप। ताप को अपने रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन से, केल्विन को अपने प्रदर्शित करते हैं K से। नेक्स्ट आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, और अपने इसको मोल से ही लिखते हैं। उसके बाद में आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रक होता है कैंडेला, और प्रतीक होता है CD। तो इस तरीके से ये जो 7 राशियां हैं, इन 7 राशियों को SI की मूल मूल जो अपने पास राशि है, मूल राशि, या इनके जो मात्रकों को मूल मात्रक माना गया था।
और इसके अलावा दो पूरक राशियां थी, कौन कौन सी, समतल कोण और दूसरी होती है घन कोण। समतल कोण का मतलब जो अपने पास किसी भी रेखा द्वारा, किसी भी रेखा द्वारा अपने पास रेखाखंड द्वारा किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण कौन सा होता है, समतल कोण होता है। और किसी भी क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, घन कोण होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ये दो अपने पास सात तो मूल मात्रक थे और दो अपने पास पूरक मात्रक। इसके अलावा जितने भी मात्रक होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब इनको देखिए, अपने पास व्युत्पन्न मात्रकों में आपको कुछ बताया गया है, इनकी आप पीडीएफ भी ले सकते हो। आप मेरे को इन नंबरों पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो, और या अपने पास यूट्यूब पे अपने पास कमेंट कर दीजिए, आपको उन पे पीडीएफ को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी, अब देखिए व्युत्पन्न राशियों, व्युत्पन्न राशियों के अंदर सबसे पहले आता है बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अपने बल को ज्ञात कैसे करते हैं, बल होता है अपने पास F बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए। एम ए का मतलब जो अपने पास मास गुणा में जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है उनका गुणनफल क्या होता है, बल होता है। तो इसका मात्रक वैसे तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको अपने नया मात्रक देते हैं कौन सा, न्यूटन। इसी तरीके से कार्य का देते हैं जूल, शक्ति का देते हैं वोट। वाट, जो ये वाले सारे है ना, ये अपने पास क्या है, मूल मात्रकों से ही बनाए जाते हैं। ताप का होता है पास्कल, ये सारे व्युत्पन्न है। विद्युत आवेश का होता है कूलाम, विभवांतर का होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और उसके बाद में प्रतिरोध का होता है ओम। ये अपने आगे इनको क्या करेंगे, बीमारी पढ़ेंगे ना, तब इन सूत्रों को अपने परिभाषित करेंगे। इन सूत्रों को परिभाषित करेंगे तब इनका सूत्र भी आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे आता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारिता का मात्रक फेरड, और धारिता का मात्रक क्या हो गया, फेरड। प्रेरकत्व होता है हेनरी, फ्लक्स होता है वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है टेस्ला। दीप्ति फ्लक्स होता है यानी कि दीप्ति शक्ति ल्यूमेन। ल्यूमेन को अपने जो कैंडेला प्रति स्टेरेडियन होता है, इससे अपने इसको परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रदीपन या प्रदीपन तीव्रता या प्रदीपन घनत्व। इसको लैक्स से अपने रिप्रेजेंट करता है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बाद में देखिए अपने पास ये वाले सारे सारे क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब जो ये राशियां होगी इनको आप अभी ये कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, इनको अपने आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इनको आगे अच्छे से इनको पढ़ेंगे, इनके सारे सूत्रों को डराइव करेंगे, कौन सा सूत्र किस तरीके से आता है, ये आपका 11th क्लास में सारी जगह आपके आगे आएगा। तो उनको तब अपने इन सूत्रों को क्या करते जाएंगे, और ज्यादा एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब इसके बारे में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब होता है कि जो भी अपने पास घातें होती हैं उन घातों को अपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने पास होता है पूर्व लगन। जैसे घातें अपने पास देखिए माइनस से लग करते हैं, माइनस से प्लस की ओर। तो सबसे पहले माइनस वाली देखिए, घातों के अंदर देखिए 10 की पावर -1 लगा होता है, उसको अपने बोलते हैं डेसी। जैसे अपने पास डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -10, 0.1 दशमलव को जिसको कहते हैं 0.1, इसको अपने बोलते हैं डेसी। सेंटीमीटर, जो ऐसे अपने पास जैसे अपने कहते हैं सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसका मतलब सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। तो 1 मीटर बराबर 10 की, जो अपने पास एक सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर लिखते हैं। जैसे अपने पास 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर लिखते हैं, तो इस 10 की पावर -2 की जगह ही क्या लिखा जाता है, सेंटी लिखा जाता है, तभी वो क्या बनता है, सेंटीमीटर बनता है। इसी तरीके से 10 की पावर -3 मीटर है, 10 की पावर -3 मीटर है, तो उसको अपने पास mm लिखते हैं। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, इसमें से मिली का मतलब क्या है, 10 की पावर -3 होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो पूर्व लग्न होते हैं घातों का शॉर्ट फॉर्म ही होता है अपने पास, जो इनमें संबंध बताता है। उसके बाद में आता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ये जरूरी नहीं है कि आप मीटर में ही लगाओगे, आप किलोग्राम में लगा सकते हो। जैसे 10 की पावर -3 जो अपने पास है ग्राम है, तो उसको अपने बोलते हैं mg, मिलीग्राम। और अपने पास जैसे केजी लिखते हैं, वो केजी तो प्लस में आ जाएगा। अपने पास 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 को लिखते हैं माइक्रो। आप माइक्रोमीटर लिखते हो तो इसका मतलब 10 की पावर -6 मीटर।
उसके बाद में आता है 10⁻⁻9। नो तो अपने पास यूज कर सकते हैं, नैनो के लिए स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे आप जैसे मीटर है, किलोग्राम है, आप कोई भी भौतिक राशि का मात्रक इसके आगे लगा सकते हो। ये पुरोलगन है, ये सभी के अंदर यूज होते हैं। -9 को नैनो, -12 को पिको, -15 को फेम्टो और -18 को ओटो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको याद करनी है कि -1 से लेकर के -18 तक। याद रखिए कि आपके पास 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 इसी तरीके से ये चलेगा। 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18। और उसके बाद में देखिए -2 है, ये तो अपने पास बहुत आसानी से हो जाता है कि इसको अपने किसे लिखते हैं, सेंटी से। अब अपने पढ़ते हैं जो प्लस वाले हैं, यानी कि 10 की घात जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 10⁻1 को अपने बोलते हैं डेका। डेका अपने पास हो गया डीए से। 10⁻2 को बोलते हैं हेक्टो। हेक्टो जैसे अपने कहते हैं ना हेक्टामीटर। हेक्टामीटर का क्या मतलब होता है? हेक्टामीटर का मतलब होता है 100/100, 100 × 100। 100 × 100 को अपने पास कहते हैं हेक्टेयर, यानी कि अपने पास जो 100 मीटर स्क्वायर होता है, 100 मीटर स्क्वायर होता है, उसको बोलते हैं अपने पास हेक्टेयर। यानी कि 10⁻2, 100 को नहीं, 100 को ही बोलते हैं 10⁻2। 10⁻2 मीटर यानी कि 100 मीटर, उसको बोलते हैं हेक्टेयर। हेक्टेयर, हेक्टोमीटर। अब अपने पास हेक्टो, हेक्टो का मतलब क्या होता है? हेक्टो का मतलब ये होता है 10⁻2। अब अभी तक तो ये सारे थे स्मॉल से। इसके बाद में जब भी प्लस की घातें आएगी, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारी अपने कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब देखिए अपने पास किलोग्राम है, तो किलोग्राम का मतलब, किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3 होता है। 10⁻3 ग्राम। किलो का मतलब ही क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10⁻3, और ग्राम तो ग्राम ही है, ये अपने पास बन जाता है किलोग्राम। अब इनको और शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं। जैसे देखिए अपने पास सबसे पहले डाटा यूज होता है, अपने नेट सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे पहले डाटा यूज होता है केबी में। सबसे पहले डाटा यूज किस में होता है? के बाइट में होता है वैसे ही, पर इसको अपने ज्यादा जो पावर में लिखेंगे तो वो क्या आती है? वो पावर आती है केबी की, यानी कि किलो बाइट। किलो बाइट का मतलब वैसे तो होता है 1024, लेकिन यहाँ पे अपने किससे पढ़ेंगे? 1000 ही पढ़ेंगे। कंप्यूटर में 1024 होता है, वास्तविक मान भी 1024 होता है, लेकिन एक बार अपने सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। के बी, जैसे के एम का मतलब तो किलोमीटर, और के बी का मतलब किलो बाइट। उसके बाद में जिसे अपने यूज करते हैं, इससे बड़ा आ जाता है तो एमबी। केबी के बाद अपने यूज करते हैं किसको? एमबी को। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, और मेगा में कितने होते हैं? 1 MB में कितने होते हैं? 1024 केबी होते हैं। अपने इनको क्या करते हैं? एक बार पावर 1000 मान करके चलते हैं, ताकि अपने को याद करने का तरीका है ये आपके पास, कि अपने पास 1000 है, 1024 की जगह अपने इनको कितना मानते हैं? 1000 मानते हैं। तो किलो का मतलब 1000, और अपने पास उसके बाद देखिए बाइट, किलो बाइट हो गया। एमबी का मतलब होता है 10⁶, यानी कि मेगा बाइट। और एमबी के बाद में अपने क्या यूज करते हैं? एमबी के बाद देखिए, एमबी के बाद अपना डाटा यूज होने लग जाता है किसमें? जीबी में। जीबी का मतलब गीगाबाइट। तो याद रहेगा 10⁻3 का मतलब किलो, 10⁻3 का मतलब किलो, 10⁶ का मतलब मेगा, 10⁻9 का मतलब गीगा। तो यानी कि केबी, एमबी, जीबी। और इसके बाद में जब अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं, जीबी के बाद में आता है टीबी। जैसे अपने पास हार्ड डिस्क आती है ना 1 TB की, जीबी के बाद आएगा टीबी, और टीबी के बाद आएगा, यानी कि हार्ड डिस्क 1 TB की, 2 TB की हार्ड डिस्क आती है ना मेमोरी के अंदर, वो अपने पास हो गया टीबी। मेमोरी कार्ड जीबी में आते हैं, उसके बाद आने लग जाता है टीबी। टीबी के बाद आएगा पीबी, जो अभी तक चल रहा है, पेंटाबाइट पीबी, इसको बोलते हैं पेंटाबाइट पीबी। और उसके बाद आता है 10⁻18 को एक्साबाइट, यानी कि 10⁻18। तो ये याद रह जाएंगे अपने पास। जैसे 10⁻3 है, इनको आराम से समझना। 10⁻1 को डेका, 2 को हेक्टो, 3 को किलो, 4 को 6 को मेगा, 9 को गीगा, उसके बाद में 12 को टेरा, पेंटा, एक्सा। ये प्लस वाली तो बहुत आसान है, जैसे अपने केबी, एमबी, जीबी और टीबी, उसके बाद पीबी। ये तो सिर्फ बाइट यूज किया, आप इसके आगे मीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर, मेगा मीटर, गीगा मीटर, उसके बाद में आएगा टेरा मीटर, पेंटा मीटर, एक्सा मीटर।
आप इसके आगे किलोग्राम यूज कर सकते हैं, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, इस तरीके से कुछ भी अपने मात्रक आगे यूज कर सकते हैं। माइनस वाले डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो, ये अपने पास ऐसे आपको याद करने हैं। अब ये अपने पास 10 की पावर -18 18 तक ये अपने पास यूज हो गए। उसके बाद में ये वाली जो अपने पास आगे इन सभी मात्रकों की परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे अपने पास 1 मीटर क्या होता है, 1 किलो, जो अपने पास 1 किलोग्राम होता है वो क्या होता है, इन सभी को अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी 11th के नए बच्चे हैं वो इस चैप्टर को आराम से समझो। ये आपका बेसिक है, इसके बाद आपका जो भी फिजिक्स के अंदर यूज होगा वो सबसे ज्यादा ये वाले चैप्टर ही यूज होते हैं। अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा है तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, अपने बहुत आसानी से इनको समझेंगे। बाकी इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो बच्चों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।